आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। यार कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होगे। 10th क्लास का आ रहे हैं, फिजिक्स का आ रहे हैं, चैप्टर 11 का आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उसके लास्ट 5 रह गए हैं। तो देखते हैं जी यार, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पहले कॉन्सेप्ट दूंगा इनमें के पूछा के, और बाद में एंड पे एक ही बार लिख दूंगा, आसानी रहती है। 11.5 अ स्टूडेंट सेज दैट टू टर्म्स, उन्होंने कहा एक बच्चा कहता है कि दो टर्म स्पीड और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव रेफर्स टू सेम थिंग, के दोनों सेम चीजें हैं। व्हाट इज योर रिस्पांस, कि आपका इस पर क्या रद्द अमल होगा? एक मैन स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि सर जी या भाई या आप ही जो भी हो, कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी सेम है। तो आप उसको क्या कहोगे? अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, आप कहोगे नहीं बेटा सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स जो एक सेकंड में, यही है ना, कि नंबर ऑफ वेव जो एक सेकंड में एक पॉइंट से पास कर जाए वो फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन इसके मुतरादिफ, इसके मुतजाद जो उनसे स्पीड क्या होता है, इसके मुतजाद स्पीड क्या होता है जी? कि स्पीड होती है कि वो कितनी तेज चल रही है। वो स्पीड क्या होती है कि वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। दोनों डिफरेंट चीजें होगी। स्पीड क्या होता है कि वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, और फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो एक सेकंड में कितनी पास हो रही है, नंबर कि कितनी वेव्स पास हो रही है। देखिए, ये तो चलो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इधर टाइम है और इधर एक सेकंड है, हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें तो इधर डिस्टेंस है 5 मीटर 10 मीटर, इधर नंबर ऑफ वेव्स है, 2 वेव्स 3 वेव्स 10 वेव्स। सो एक पॉइंट सेम है कि अगर हम वेलोसिटी, अगर ऐसी होता ना कि फ्रीक्वेंसी होता एक सेकंड में 5 मीटर 5 सेंटीमीटर फासला तय करते हैं, अगर ये डेफिनेशन होती ना फ्रीक्वेंसी की कि एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर वेव पास हो जाती है एरिया से, डिस्टेंस से, तो फिर हम कंसीडर कर सकते थे अगर इसको हम 1 लेट कर लेते हो डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर। लेकिन टाइम चलो ठीक है, इसको हम 1 सेकंड लेट कर लेते हैं, अज्यूम करने में क्या है। लेकिन इधर नंबर ऑफ वेव्स है और इधर डिस्टेंस है, दो डिफरेंट चीजें हैं, इसलिए ये दोनों चीजें सेम नहीं है। आप उसको ये बताएंगे बेटा फ्रीक्वेंसी होती है इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सेकंड, और स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम। ये आपने दो वर्ड्स को प्रोमिनेंट करना। वो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स थ्रू पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, और पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकंड, और जो सी वेलोसिटी होती है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन टाइम, पर यूनिट टाइम। अच्छा, 11.6 क्या टू पीपल आर लिसनिंग टू सेम म्यूजिक एट सेम डिस्टेंस। ये बड़ा मजे का ओरिजिनल सवाल है कि दो बंदे खड़े हैं, इसको मैं थोड़ा ड्रामेटिकली करके बना देता हूँ। ये देखो जी, ये एक बंदा है, एक मिनट, ये एक बंदा है, और जी ये दूसरा बंदा है, ठीक है। ये देखे तकरीबन दोनों में ना मैंने सेम फासला बनाया। अब वो मेजरमेंट नहीं की, और यहाँ पे जी एक ना डीजे सेट पड़ा हुआ है जिसपे जी आपके गाने बाज रहे हैं या फिर नाते बाज रही हैं, चल रही हैं, जो भी है। अच्छा जी, देखे दो बंदे हैं, उन्होंने क्या टू पीपल आर लिसनिंग टू सेम म्यूजिक, गाना सुन रहे हैं जी दोनों। म्यूजिक, एक ही म्यूजिक सुन रहा है सेम, जैसे कोई भी म्यूजिक सुन रहा है एट अ सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी उनका सेम है, डिस्टेंस सेम है। दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस, वो दोनों डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस पे क्या कह रहे हैं कि दोनों कह रहे हैं, एक कहता है पाइन इसकी ये बहुत ऊंचा है, और एक कहता है नहीं नहीं नॉर्मल आवाज है, ठीक है जी। ये डिसएग्री का मतलब होता है कि दोनों कहते हैं एक बड़ा ऊंचा और एक कहता है एक बहुत कम है। उन्होंने कहा डिस्टेंस भी सेम है, गाना भी सेम है, बज भी एक ही डब्बे से रहा है, तो एक्सप्लेन हाउ दिस हैपन। वो कह रहे हैं क्यों हैपन हो रहा है। यार मैंने आपको बताया था लाउडनेस किन चीजों पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, उसके बाद एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, उसके बाद एरिया पे डिपेंड करती है, उसके बाद लाउड इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, उसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पे डिपेंड करती है कि कान कितना सुन सकता है। अच्छा, इंटेंसिटी जो सी होती है वो सेम है, सेम गाना बाज रहा है ना। एरिया, इधर भी उतना ही एरिया, इधर भी उतना ना ना, एरिया, एरिया जोन से सेम एरिया है, एक ही डब्बे से बात रही है ना, तो एरिया डिफरेंट हो ही नहीं सकता। उसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी जोन सा क्या डिस्टेंस वेव का, एक ही गाना बाज रहा है तो एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट नहीं हो सकता। और डिस्टेंस दोनों का उन्होंने कहा कि डिस्टेंस भी सेम है, अगर डिस्टेंस डिफरेंट कहते तो हम कह सकते थे कि डिस्टेंस। बाकी क्या रह गया, सेंसिटिविटी ऑफ ईयर, कि ईयर एक बोला और एक इसके सही कान है, तो भाई मसला आ रहा है सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पे, कि ये बंदे के कान ठीक है और इस बंदे की फ्रीक्वेंसी, मसलन कह लो इस बंदे की फ्रीक्वेंसी 19,000 हर्ट्ज है और इसकी कम होके 14,000 हर्ट्ज हो गई यार, 15,000 हर्ट्ज हो गई यार। आप ये क्या कि सेंसिटिविटी ऑफ ईयर, कि एक का कान ठीक है और एक का थोड़ा ना उसकी फ्रीक्वेंसी कान की कम हो गई है जिसकी वजह से वो कम सुन पाता है। तो ये जवाब है कि सेंसिटिविटी ऑफ ईयर की वजह से वो सही नहीं सुन पा रहे। अच्छा, 11.17 क्या इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये मजे का बड़ा सवाल है और इंपॉर्टेंट भी, आप इसको कह सकते हैं
अच्छा, पीछे आपने पढ़ा कि इको रिफ्लेक्शन सेम चीज है, इधर आप पूछ रहे हैं कि क्या इनमें कोई डिफरेंस है, अगर है तो बताएं जी, एक्सप्लेन करें। पहली बात आपके कि रिफ्लेक्शन और इको हमने पाल लिया है, दोनों यानी सेम चीज है, तो जी हम लिख देंगे नो देयर इज नो एनी डिफरेंस। फिर आप ये लिखोगे ना, फिर चेक करें जीरो देना, क्यों भाई? रिफ्लेक्शन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, क्या है कि कोई भी सरफेस है उधर से बेंड हो जाना, वेव का किसी सरफेस से बेंड हो जाना क्या होता है? रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, और इको क्या होता है कि आपकी जो साउंड होती है वो बार बार आपको सुनाई देती है, यानी आपकी साउंड बार बार एक सरफेस से रिफ्लेक्ट, आपकी साउंड की वेव्स बार बार एक सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इसको इसलिए रिफ्लेक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। तो हम बताएंगे नो देयर इज बोथ इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज आर नॉट सेम क्वांटिटीज। क्यों? इको जो होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, बेंडिंग ऑफ अ वेव फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, और इको पे दो चीजें स्पेसिफिक हो जाती है, बेंडिंग ऑफ साउंड वेव थ्रू रैपिटिव, पहले हमने वर्ड यूज करना है रैपिटिव, यानी बार बार, रैपिटिव बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स। दूसरा आपने क्या प्रोमिनेंट करना है कि साउंड वेव्स फ्रॉम अ सरफेस, अ पोलर सरफेस इज फॉर्म्स इको। सो ये डिफरेंस है, ये आपने आप डिफरेंस याद करना है कि रिफ्लेक्शन होती है कोई भी वेव का बेंडिंग, रिफ्लेक्शन सिंगल रिफ्लेक्शन है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात नहीं हो रही कि एक वेव है, कोई भी लाइट वेव है, साउंड वेव है, कोई भी वेव है, वो एक पॉइंट से बेंड हो गई है, वो है रिफ्लेक्शन। लेकिन इको क्या होगी कि सिर्फ साउंड वेव्स ही हैं और कोई वेव्स नहीं है, लाइट वेव्स के बेंड होने से आपकी इको प्रोड्यूस नहीं होनी, एक्स रेस के बेंड होने से आपकी इको प्रोड्यूस नहीं होनी, आपके साउंड वेव्स बेंड होने से इको प्रोड्यूस होनी है। साउंड वेव्स आपकी इधर से बेंड हुई और एक नहीं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, रैपिटिव रिफ्लेक्शन के बार बार वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इस वजह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस था इनमें, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। 11.8 will two separate 50 decibel sounds together constitute a 100 decibel sound equivalent। अच्छा पहले तो सवाल समझे ना बच्चे, पहले तो सवाल नहीं समझ पाएंगे फिर उन्होंने जवाब खा देना। उन्होंने क्या कहा है कि दो साउंड्स हैं, उन्होंने क्या है कि एक साउंड है, दो बंदे हैं, उनके ना अगर साउंड लेवल, इंटेंसिटी लेवल ना 50 डेसिबल है, तो क्या ये 50 डेसिबल मिलके 100 डेसिबल बना देंगे? उन्होंने ये पूछा, आपका क्या जवाब होगा? बच्चे कहेंगे जी सर 50 जमा 50 100 हो जाएगा। नहीं बेटा, इधर जमा खाली नहीं होना। क्यों? अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं जी, क्यों नहीं होना। आपने क्या पढ़ा था? ये इंटेंसिटी लेवल है ना, इंटेंसिटी लेवल पे लॉग होता है साथ में, ऐसे ही है ना, लॉग होता है, तो लॉग 50, इंटेंसिटी हम 50 खाली नहीं लिखेंगे, हम इंटेंसिटी लेवल जो होगी उसमें log 50 लिखेंगे। हमें log 50 और log 50 को जमा करना पड़ेगा, यानी हर 10 जो आपका होगा 10 डेसिबल, जो आपके 10 डेसिबल इंक्रीज पे 10 गुना आपकी आवाज बढ़ जाएगी। तो ऐसे तो ये कोई 5 गुना और 5 गुना 50 गुना बढ़ जानी है ऐसे आपके सामने। तो देखें log 50 जमा log 50 करेंगे और ये 100 नहीं होता। आपके पास कैलकुलेटर है, आप देख सकते हैं, ये सिंपल वही फॉर्मूला था, तो फॉर्मूले में लॉग था। आपको मैंने ये नहीं कहा कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मैंने आपको बताया है लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा 11.9 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे तो मैंने आपको हाउ का बता दिया ना, हाउ अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड इन मेडिकल साउंड, लेकिन इधर देखिए हाउ उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने पूछा व्हाई अल्ट्रासाउंड्स आर यूजफुल इन मेडिकल फील्ड। अगर मेडिकल फील्ड की जगह वो आपको टेक्निकल फील्ड्स दे दे, सोनार्स दे दे, कुछ दे दे ना, उसका भी जवाब आपने यही लिखना है कि व्हाई, क्यों होता है। मैंने आपको बताया था, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इधर करके अल्ट्रासाउंड के यूजेस पे लिखा था क्या थी कि इनकी जोन सी होती है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो इनकी जो होती है वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन देख ले, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो इसका ये जवाब है। सिंस अल्ट्रासाउंड्स हैव very high frequency, very high wave velocity, very high energy and having very low wavelengths, that's why they are useful in medical fields, technical fields, sonars, जो उन्होंने लिखा हो। तो ये थी बातें। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे 5 से जी। अब ये मैं 5 की वर्डिंग इधर लिख देता हूं और समझाने वाला काम हो गया, बस वर्डिंग आपको लिख दे ताकि आप जिन्होंने ये मेरे लेक्चर्स देख के करने होते हैं उनके लिए आसानी हो जाए, और जो खुद वर्डिंग कर सकते हैं वेल एंड गुड कर लो, अच्छी बात है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे इंक्रीज होगा, आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होगी, क्रिएटिविटी अच्छी होगी। तो चले मैं आप लिख देता हूं
और फिर अगर कोई अंदर चीज मैंने एक्स्ट्रा लिख दी तो वो समझा दूंगा। तो यार ये मैंने 4 सवालों का जवाब लिखा है, ये देख लो पहले। ये वही उधर क्वेश्चन मैंने पहले क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किए कि स्पीड यहाँ से यहाँ तक मैंने वही क्वेश्चन लिखा, बट इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। मैंने वजह बताई है कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट सेकंड होता है। फिर मैंने वेव इसलिए लिखा क्योंकि हम इधर साउंड वेव्स की बात हो रही है ना, तो आप वेव लिखे। और फ्रीक्वेंसी जो सी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट सेकंड होता है। सो ये डिफरेंस होता है, ये लिख दिया। अच्छा 11.6 वही क्वेश्चन लिखा कि दो बंदे सेम म्यूजिक सुन रहे हैं, सेम डिस्टेंस से, वो डिसएग्री करते हैं, क्योंकि डिफरेंस इन सेंसिटिविटी भी आप यूज कर सकते हो और फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स भी, दोनों करेक्ट होंगे। और ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी करेक्ट होगा। ये हो गया 11.7। इको सेम नहीं है क्योंकि इको जो होता है फिनोमिना ऑफ रेपिटेशन ऑफ साउंड होता है कि साउंड बार बार हमें सुनाई देता है ना ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ज्यादा रिफ्लेक्शन की वजह से। और फिनोमिना ऑफ बेंड, अच्छा ना मैंने आगे आपको ना कहा कि साउंड उधर किसी भी वेव के लिए जो बेंडिंग होती है ना वो रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन आपकी बुक पे मैंने देखा उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड करना है, तो बेंडिंग ऑफ साउंड वेव लाजमी लिखना। अगर आप उधर लिख देंगे ना बेंडिंग ऑफ साउंड वेव और इधर से ऑफ साउंड नहीं लिखेंगे तो ये डेफिनेशन गलत कंसीडर होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन इन जनरल सारी वेव्स के लिए होती है। सो फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो बेंडिंग होता है। 11.8 क्या है कि मैंने बता दिया कि दो सेपरेट 50 डेसिबल और 100 डेसिबल मिलके ना 100 डेसिबल नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमें रीजन पता है कि साउंड लेवल जो होता है 10 लोग, ये जो एंड पे मेन हमने वो साउंड इंटेंसिटी लेवल पे निकाला था, इंटेंसिटी ऑफ इंटेंस साउंड, और आगे यूनिट डेसिबल लिख दिया, तो हर 10 डेसिबल इंक्रीज में साउंड 10 गुना ज्यादा लाउडर हो जाएगी। सो यही फर्क था। अब देखिए इधर 10 है ना, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी 10 5 गुना, 10 से को अब हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो नहीं 10 होगा, इसमें हम 10 और प्लस करें तो 10 और प्लस करने से 20 हो गए, यानी 10 गुना और साउंड बढ़ जाएगी। अब इसमें हम 50 जमा कर दें, यानी 50 गुना और साउंड बढ़ जाएगी। तो अगर इसकी जगह 50 होगा तो 50 में 50 जमा करेंगे तो 50 गुना हो जाएगी साउंड। सो ये था डिफरेंस। अच्छा लास्ट क्वेश्चन थी, वो जगह उसकी नहीं छुट्टी, वो भी मैं लिख देता हूँ और इंशाल्लाह फिर आज की वीडियो खत्म होगी, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। चलिए 11.9 का मैंने आंसर लिख दिया कि इनकी जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी होती है, स्मॉल वेवलेंथ होती है, हाई एनर्जी होती है और हाई वेव वेलोसिटी होती है। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।